बारे में आप आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, उस चीज को बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? कैरियर। तो ये हम सभी लोग को जानना होगा कि कैरियर क्या है कि नहीं? कि आज आप भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपके गांव के अगल बगल के जितने भी लोग हैं या आपके जितने भी एरिया है, हर एरिया के, हर गांव के, हर परिवार से लोग क्या कर रहा है? पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं? लेकिन आज की डेट में जो आपको ये जो है सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कैरियर के लिए। लेकिन आप बताइए कि कैरियर होता क्या है कि नहीं? कि कैरियर होता क्या है? कैरियर हमको किसको बोलेंगे या कैसे बोलेंगे? सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? यस सर। सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आज आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपके गार्जियन या हमारे माता पिताजी लोग जो है हम सभी लोग को पढ़ा रहे हैं या आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सभी लोग का साधारण जो है बात है या साधारण जो है मानना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो किस लिए पढ़ाई कर रहा है? कैरियर है कि नहीं? लेकिन आप बताइए कि कैरियर होता क्या है? हम एक अच्छा कैरियर को क्या बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं? मैं बताएंगे कोई? बोलिए। सही समय में सही तरीके से पैसा कमा के अपना लाइफ को स्टार्ट को चलाना। चलिए इसके लिए जोरदार ताली हो। कि हम सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीधा सा बात है, हम लोग कैरियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये जो है कैरियर के बारे में अगर मुझे नहीं मालूम है, अगर इसके बारे में हमको जो है कुछ भी नहीं मालूम है, खाली सीरियस जो है आपको खाली जो है कैरियर बनाने या कैरियर कैसे बनता है इसके बारे में मुझे अगर जानकारी नहीं रहेगा कंप्लीट रूप से, तो क्या मैं जिस जगह पे मैं जाना चाह रहा हूँ या जाना चाहती हूँ, तो क्या ये आपका होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए जो हम लोग कैरियर जानना बहुत जरूरी है। कैरियर का मतलब होता है कि सही समय में, सही उम्र में सही पैसा कमाना और अपना परिवार को क्या करना? चलाना। क्लियर है? कि सही उम्र में सही पैसा कमाना और सही परिवार को चलाना। ठीक है? कि आज के में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अगर उदाहरण से आपको बता दें, जैसे मान लिया जाए किसी का उम्र जो 30 साल है। कितना साल है? 30 साल। अगर ये 30 साल का अगर इंसान है, अगर ये 30 साल का इंसान अगर मान लिया जाए आज की डेट में अगर 10,000 रुपया कहीं इनकम कर रहा है, तो क्या मैं इनको कंप्लीट रूप से क्या मैं एक अच्छा कैरियर बोल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये जो है 30 साल का इंसान है और एक का इनकम कितना है? महीने का 10,000 रुपया इनकम है। तो ये जो है अपने आप को मेंटेन करेगा कि अपना परिवार को मेंटेन करेगा, है कि नहीं? क्योंकि इसी उम्र में क्या होता है, लगभग शादी होकर के बच्चा हो जाता है कि नहीं? तो आज बताइए एक सिंगल अगर पर्सन था तो उस समय जो 10,000 का आराम से अपना मेंटेन कर सकता था, लेकिन 30 साल एज हो जाता है तो हम सभी लोग ना तो अपना मेंटेन कर पाएंगे अच्छा से, ना तो अपना परिवार को अच्छा से मेंटेन कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इसको हम लोग कैरियर, सही कैरियर नहीं बोल सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैरियर का मतलब क्या होता है कि सही समय में, सही उम्र में सही पैसा कमाना और साथ में अपना परिवार को क्या करना? मेंटेन करना है, चलाना। क्लियर है आप सभी लोग को? चलिए तो अभी बात करते हैं हम सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कैरियर के लिए। लेकिन आज के डेट में कैरियर का जो स्टार्टिंग, कि आज के डेट में कैरियर का स्टार्टिंग कैसे होता है और किस तरह से जो हम लोग आगे सही कैरियर में जा सकते हैं। जैसे आपको बता दें कि कैरियर का जो स्टार्टिंग कोई भी फील्ड में या कोई भी क्षेत्र में अगर आप कैरियर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आज के डेट में आपको क्या करना होगा? 10th पास करना होगा। क्या करना होगा? 10th पास। ये सभी लोग को मालूम है कि नहीं? कि आज के डेट में कोई भी फील्ड में अगर मुझे एक अच्छा कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? 10th पास करना पड़ेगा, है कि नहीं? 10th पास करना पड़ेगा। लेकिन 10th पास करने के बाद बहुत सारे लोग क्या रहते हैं? कंफ्यूज में रह जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता कि आगे मैं क्या करूं, है कि नहीं? तो 10th पास करने के बाद जो है यहाँ पे कि 3 तरह का जो है सब्जेक्ट आते हैं। जैसे पहला जो सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? आईएससी बोलते हैं, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? आईकॉम बोलते हैं, और तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये 3 सब्जेक्ट जो है हम लोग का मेनली मैट्रिक पास करने के बाद हम लोग के पास क्या होता है? 3 दरवाजा जो 3 सब्जेक्ट क्या होता है? खुल जाते हैं हम लोग के सामने। तो यहाँ पे क्या है कि आईएससी अगर बनते हैं, आईएससी अगर हमारे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो है 2 तरह का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। कितना तरह का? 2 तरह का। जैसे अगर आप मान लिया यहाँ पे हम लोग के पास आता है क्या? एक आता है बायो साइंस, एक आता है मैथ साइंस। नहीं आता है?
है कि नहीं। तो आज बताइए आप, अगर जो स्टूडेंट जिसका मार्क या जिसका नंबर बहुत बेहतरीन रहता है और साथ में उसका परिवार अगर ठीक ठाक रहता है या कोई भी बड़ा खानदान का आदमी या कोई नौकरी कर रहा है या कोई भी कर रहा है, यानी कि इनका इनकम थोड़ा सा जो है मिडिल से क्या है हाई लेवल है, एक कैटेगरी में जाते हैं, तो वो सभी लोग क्या कर रहे हैं ISC का सब्जेक्ट लेकर के आगे अपना पढ़ाई आगे की ओर लेके जाया जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बंदा क्या करते हैं कि 10th पास करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं ISC भी रखते हैं, है कि नहीं। चाहे आपका जब फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है या नहीं है, लेकिन फिर भी लेता है। क्यों? क्योंकि हर लोग का एक शौक रहता है। क्या रहता है? शौक रहता है कि अगर मान लिया 10th पास करने के बाद स्टूडेंट जो है 3 रास्ता जो है चॉइस करता है, ISC लेता है, ICOM लेता है, क्या बोलता है आपका आर्ट्स लेता है, नहीं 3 सब्जेक्ट जो हम लोग के पास आती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आप पर या अपना खुद का भरोसा या अपना खुद का डिसीजन में आगे का जो है ये करियर का जो ग्राफ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका जो मार्क्स इतना अच्छा आया, क्या आप क्या ले रहे हैं, क्या सब्जेक्ट लेकर के आगे पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं। जो आदमी अगर आर्ट्स बोलता है तो हम लोग उसको भी कॉपी करते हैं, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई होगा, दोस्त भाई बहन, तो हम लोग आपस में क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो आपको ये आज ये जानना बहुत जरूरी है कि आज के डेट में अगर मुझे 10th पास करने के बाद ये 3 तरह का रास्ता आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैट्रिक पास करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है, क्या सब्जेक्ट लें, उनके को खुद नहीं मालूम है। तो क्या करेगा, जो अगल बगल का जो दोस्त है, भाई बहन है, वो लोग से क्या करते हैं, पूछताछ करके क्या करता है, अपना जो सपना है या अपना जो ड्रीम जो था उसका कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में वो चला जाता है। तो जैसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर ISC लेता है तो उनके पास पहला जो सब्जेक्ट होता है बायो और दूसरा जो होता है मैथ। तो आप बताइए कि अगर बायो का तैयारी करते हैं या बायो सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करेंगे तो क्या आप क्या बन सकते हैं आप, है कि नहीं। क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। यही है कि अगर आप बायो सब्जेक्ट लेते हैं, बायो का तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक डॉक्टर क्या बन सकते हैं, बन सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा नंबर जो है, जो मैथ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो क्या बनने के लिए जो है पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर बनने के लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं। तो आज के डेट में आप बताइए कि हर लोग बायो सब्जेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आपको कंप्लीट रूप से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मिनिमम जो खर्चा जो पड़ेगा आपको 30 से 40 लाख रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर और कंप्लीट रूप से एक जगह पे आप जाना चाह रहे हैं तो आपको 30 से 40 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा अपना पढ़ाई और आपका जो काम लगने तक। क्लियर है? तो ये जो है, तो आप बताइए क्या यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सभी लोग हैं, क्या 30 से 40 लाख रुपया क्या हम लोग अपना बायो सब्जेक्ट पढ़ाई करने के लिए तो क्या हम लोग एफर्ट लगा सकते हैं? सर नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ ये तो पैसा, इसके साथ साथ आपको समय लगेगा, कम से कम यहाँ से 15 से आपको जो है इसका जो कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 10 से आपको 15 से 20 साल तक का आपको जो टाइम लगेगा तो कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि आज के टाइम बहुत सारे लोग के पास ये समय किसी के पास नहीं रहता है कि नहीं। जिनके पास पैसा है उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उनके पास पैसा नहीं है। तो आज बताइए, जो स्टूडेंट शौक से लेकर के पढ़ाई कर रहा था बायो साइंस को लेकर के, तो क्या उनका कभी जीवन में क्या उनका सपना पूरा होता है डॉक्टर बनने का? नो सर। क्यों? क्योंकि 30 से 40 लाख रुपए यहाँ पे खर्चा लग रहा है कि नहीं। क्योंकि आपके गार्जियन या आप खुद भी सोच रहे हैं कि मैं जो है मैट्रिक पास करने के बाद ऐसे सब्जेक्ट से पढ़ाई करेंगे, बायो रखेंगे, लेकिन बायो तो आप बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो है 30 से 40 लाख रुपया जो है आपको पढ़ाई में देना होगा, तभी आपका कंप्लीट रूप से क्या कर सकता है, डॉक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ बताइए आप सभी लोग, यहाँ जितने भी लोग हैं, क्या 30 से 40 लाख रुपया घर में है? नो सर। है? नो सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी कारण से लोग जो अपना पढ़ाई को जो क्या करता है, अपना पढ़ाई को यहाँ पे स्टॉप कर देता है। आप देखिएगा आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैट्रिक इंटर किसी तरह पढ़ाई कर रहा है, बाकी साइंस से पढ़ाई कर रहा है, जब धीरे धीरे उसका जो क्लास जो आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसका पढ़ाई का भी स्थिति क्या है, धीरे घटते जा रहा है, और साथ में क्या करता है, अपना पढ़ाई को भी छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उनके पास 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा नहीं है कि नहीं। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं इंजीनियर को। तो आज जो है अगर आप मैथ पढ़ाई करते हैं तो एक बेहतरीन इंजीनियर का तैयारी कर सकते हैं या अच्छा इंजीनियर आप बन सकते हैं। लेकिन आज के डेट में आपको बताया दोस्तों कि इंजीनियर बनने के लिए भी आज के डेट में आपको कम से कम 8 लाख रुपया से लेकर के आपको
10 से 15 लाख रुपए आपको कंप्लीट रूप से आपको जो है खर्चा करना पड़ेगा इस तैयारी को करने के लिए। तो बताइए यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं कि क्या आपके पास या आपके गार्जियन के पास, क्या आपके गार्जियन जो 8 से 10 लाख रुपए 15 लाख रुपया दे पाए? नहीं दे पाएगा। इसी कारण से यहाँ पे हम सभी लोग जो इस पढ़ाई को भी क्या कर रहे हैं, लोग जो है छोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं? आप जो है सोच से लिए थे सब्जेक्ट को, बहुत सारे लोग आपका दोस्त जो लोग जो ले रहे थे, तो हम सभी लोग भी क्या कर रहे ले रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है अचानक जो हम लोग का पढ़ाई करते करते जब पता चल जाता है तो हम लोग जो इंजीनियर के कंप्लीट तैयारी करने के लिए जो है आपको 8 से 15 लाख रुपए का खर्चा लगता है। तो यहाँ बताइए आप सभी लोग, क्या आप सभी लोग के गार्जियन के पास 8-10 लाख रुपया है? नो सर, नहीं है। इसी कारण से यहाँ पे भी लोग क्या कर रहा है, अपना पढ़ाई को छोड़ दे रहा है, यहाँ भी अपना पढ़ाई को छोड़ दे रहा है। इसके साथ साथ क्या है कि दूसरा नंबर जो है इसका जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉमर्स लेते हैं, है कि नहीं? अगर आप कॉमर्स पढ़ाई करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, बैंक से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंट के रूप में, है कि नहीं? या अपना खुद सेल्फ बिजनेस को आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो कॉमर्स विभाग में अगर आपको पढ़ाई करना है आज की डेट में, तो आपको कंप्लीट रूप से आपको सीए आपको बनने के लिए या आपको सेल्फ बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए तकरीबन आपको जो है 5 से जो है आपको 7 लाख रुपया जो है आपको खर्चा करने पड़ेगा इस कंप्लीट एजुकेशन प्लस आपको काम लेने पर। क्लियर है आप सभी लोग को? तो इसमें भी क्या है, आपको 5 से 7 लाख रुपए जो खर्चा पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो इसी कारण से आज बहुत सारे लोग पढ़ाई करते करते अपना पढ़ाई को क्या करता है, छोड़ देता है, क्योंकि इनके पास जो है पैसा नहीं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो है हम लोग जो है कोई अगर आपको मान लिया जाए 10 लाख 15 लाख का अगर बात हो जाता है तो हम लोग एक चीज सोचते हैं, सर हम तो गरीब हैं और साथ में हमारा माता पिताजी क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती करते हैं, है कि नहीं? तो बताइए जो खेती कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए अपना स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए क्या इन्वेस्ट कर सकता है? बहुत दिक्कत होगा, है कि नहीं? दिक्कत होगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी लोग क्या करता है, अपना पढ़ाई को यहाँ पे भी अपना पढ़ाई को छोड़ देता है। तो लास्ट में जो है हम लोग के पास एक ऑप्शन बच जाता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ट्स। सभी लोग को मालूम है क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ट्स बोलते हैं। तो अब बताइए कि आज जो है आज की डेट में कि लोग जो है यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, आपका ऐसी जो पढ़ाई कर रहा था आईकॉम पढ़ाई करता है, एक सब्जेक्ट हम लोग के बीच में क्या आता है, आर्ट्स भी आता है। लेकिन क्या होता है आज के डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मैट्रिक पास करने के बाद अगर किसी से पूछे या आप सभी लोग भी यहाँ से अगर किसी से पूछा जाए कि आपने क्या चीज से तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज से ऑनर्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जिसका आर्ट्स से अगर तैयारी कर रहा है तो अपने आप को क्या सोचता है कि हम जो है बहुत जो है लो क्या है, लो सब्जेक्ट से लेकर अपना पढ़ाई को कर रहे हैं। क्योंकि ये आपका नहीं, ये बहुत सारे लोग का जो है कहना और मानना है कि आज की डेट में या आर्ट्स जो सबसे घटिया सब्जेक्ट हमारे समाज के आधार से बोला जाए या लोगों के कहने से बोला जाए कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्स को घटिया बोलते हैं, है कि नहीं? आर्ट्स को घटिया बोलते हैं। तो आप बताइए अगर आर्ट्स घटिया सब्जेक्ट अगर रहता तो क्या इस सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड करता? नो सर, करता नहीं करता। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई दोस्त अगर आपसे पूछता है, अगर आपने आर्ट्स रखा है, कोई पूछता है आपको कि भाई आप जो है क्या चीज से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो ये बोली ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, लो हो जाता है। हम लोग आसानी से बोलता है अरे क्या बोलेंगे, यही जो है घर द्वार से रह कर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज आर्ट्स, ऐसे ना बोलते हैं हम लोग। लेकिन जिसका अगर साइंस सब्जेक्ट से अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका वॉल्यूम आप जो अपने आप को जो आपको समझ आएगा, क्योंकि उसका जो है बात या उसका जो बोली ऑटोमेटिक क्या रहता है, हाई हो जाता है कि नहीं? कोई भी अगर किसी से पूछिए, अपना दोस्त से पूछिए या किसी से पूछिए, अगर आर्ट्स लिया हो तो उसको जो शर्मिंदा होगा कि सर क्या भैया मैं क्या बोलेंगे, जो है मेरा जो घर ठीक ठाक नहीं है, खेती बाड़ी कर रहे हैं और साथ में क्या बोलेंगे, घर में जो है रहना पड़ता है, इसलिए घर से हम अपना क्या करें, आर्ट्स का तैयार वही छोटा मोटा वाला, ऐसे लोग बोलता है कि नहीं, छोटा मोटा वाला। तो आप बताइए कि आज की डेट में जो लोग का कहना है कि आर्ट्स जो है दुनिया का सबसे बेकार सब्जेक्ट, घटिया सब्जेक्ट, है कि नहीं? इसीलिए लोग इस चीज को पहले चॉइस नहीं करता है। बहुत सारे लोग क्या करता है, इसको चॉइस करता है, इसको चॉइस करता है कि नहीं, इसको चॉइस। लेकिन आज अगर बात करें कि आज जो है आज की डेट में अगर बात करें हम सभी लोग, क्या आज की डेट में दुनिया का सबसे बेहतर और बेस्ट सब्जेक्ट है। क्योंकि कोई भी विभाग में आप जाएंगे, मान लिया जाए आपने बायो तैयारी करके रखा है या बायो आप कोर्स कर रहे हैं, तो बायो पढ़ेंगे तो आप क्या बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर बायो कंप्लीट करके जो है तैयारी करके जो है क्या ये डॉक्टर क्या इंजीनियर का काम कर सकता है?
नो सर। लेकिन ये इंजीनियर क्या डॉक्टर का काम कर सकता है? No, नहीं sir. काम कर सकता है। इसके साथ यहाँ पे जो कॉमर्स लेवल में जो जा रहे हैं स्टूडेंट, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ भी अपना जो बैंक का तो काम कर सकता है, तरह तरह का काम कर सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन आप बताइए कि ना तो आप जो है बायो पढ़ करके इंजीनियर बन सकते हैं और ना तो जो है आप मैथ पढ़ करके जो आप क्या बन सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है आज की डेट में हमारे देश में या हमारे भारत में जो है आज की डेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है। जिनके पास नॉलेज है, जो इस चीज का वैल्यू समझ रहा है, उसके लिए क्या है? सबसे बेहतर है। और जो इस चीज का वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए क्या है? सबसे बेकार और घटिया है कि नहीं? तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस चीज को जो है आज अगर जो है आज की डेट में अगर बात करें कि आर्ट सेक्टर में आज की डेट में जो 70% जो वैकेंसी गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी आती है, तो 70% क्या आता है वैकेंसी? इसी आर्ट डिपार्टमेंट में ही आता है कि नहीं? यस सर। इसी आर्ट डिपार्टमेंट में आता है। जैसे आप बोलिए कि अगर आप या कोई भी आईएएस जो है बनने के लिए आईएएस ऑफिसर आपको बनना है, तो आपको क्या चीज का तैयारी करना है? आर्ट्स। अगर आपको जो है कोई राजनीतिक जो आपको बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या चीज का तैयारी करना होगा? आर्ट्स की तैयारी होगा, है कि नहीं? यानी कि अगर बात करें कि भारत में 70% जो हिस्सा है किसके आधार पर है? आर्ट्स। जैसे ग्रुप डी बहुत ज्यादा हम लोग सुनते हैं, है कि नहीं? ग्रुप सी, है कि नहीं? ग्रुप ए। ग्रुप ए जो है हम सभी लोग ज्यादा नहीं सुनते हैं, हम लोग सिर्फ एक चीज सुनते हैं बहुत ज्यादा, ग्रुप डी, है कि नहीं? तो आर्ट्स विभाग में ही ये भी किया जाता है, आपका ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप ए हो गया, तरह तरह का जो चीजें हैं। यानी कि आपको 70% जो भाग कोई भी जगह पे आपको वैकेंसी देना है, आपको इंटरव्यू देना है, तो आपको 70% जो भाग आपको आर्ट्स डिपार्टमेंट में मिलता है। लेकिन फिर भी इतना चीजें, इतना सुविधा है, इतना जो है आपको ज्यादा परसेंटेज मिलने के बावजूद भी लोग का कहना और मानना क्या है कि आर्ट्स सबसे क्या है? घटिया सब्जेक्ट। क्यों घटिया सब्जेक्ट है? क्योंकि उसका बात करें, क्योंकि आज की डेट में आर्ट्स विभाग में क्या हो रहा है, एक चीज हो रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं? लॉटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉटरी। लॉटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज अपना आर्ट्स डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, अपना ये जो है आपका बायो या मैथ पढ़ाई आपने एक चीज की वजह से छोड़ा था, पैसा की वजह से, है कि नहीं? इसके बाद कॉमर्स से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा की वजह से छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आज जो है अगर लॉटरी की अगर बात करें कि लॉटरी कैसे इसको माना जाता है, क्यों लोग जो है इस चीज को घटिया सब्जेक्ट बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है हम लोग को। तो चलिए बात करते हैं, मान लिया जाए आर्ट्स विभाग में कोई भी डिपार्टमेंट का वैकेंसी अगर निकल जाता है, मान लिया जाए 100 सीट, कितना का? 100 सीट का अगर निकल जाता है, तो बताइए आप सभी लोग, क्या इस डिपार्टमेंट में 100 जो सीट निकला है, 100 फॉर्म निकला है, तो क्या 100 लोग फॉर्म फिलअप करेंगे? नहीं सर। लगभग जो है 1 लाख से प्लस लोग क्या करेंगे? फॉर्म फिलअप करेंगे। अब नॉर्मल सा बात देखिए, बाहर की बात जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग का गांव समय एक पंचायत है कि नहीं? पंचायत है, तो जिस समय जो मुखिया का चुनाव आता है, तो एक पंचायत में कितना सदस्य को रखने का अलाव है? एक है कि नहीं? मात्र जो है एक ही आदमी का जो है अलाव है, लेकिन फिर भी एक पद है मुखिया का, लेकिन फिर भी 1 से 2 या 3 लोग क्या करते हैं? मुखिया पद के लिए खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? तो आपको जो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या, कोई भी सेक्टर में आप जाएंगे तो आज की डेट में अगर मान लिया 100 का फॉर्म निकलता है, तो उस जगह पे 100 लोग फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, तकरीबन 100 से प्लस से फॉर्म आवेदन करते हैं। यानी कि अगर बात करें 1 लाख से प्लस लोग क्या करते हैं? फॉर्म आवेदन करते हैं। तो आप बताइए कि 1 लाख लोग जो है फॉर्म आवेदन किए हैं, सीट हमारे पास कितना है? 100 का सीट है, तो बताइए सिलेक्शन कितना होगा? 100 लोग का ही होगा, है कि नहीं? 100 लोग का ही होगा। बाकी हमारे समाज में 99,900 लोग क्या हो रहे हैं हमारे भारत में? कहीं ना कहीं एक चीज से परेशान, इसको क्या बोलते हैं? बेरोजगार हो रहे हैं, है कि नहीं? बेरोजगार हो रहे हैं। तो आज बताइए कि 1 लाख गिनती में से 100 गिनती में कौन कौन लोग आते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? ये तो हम लोग जान के कोई भी वैकेंसी अगर निकलते हैं 100 सीट का, तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं से ज्यादा लोग क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। लेकिन 1 लाख गिनती में से कौन लोग आते हैं यहाँ पे? या आप सभी को भी बता दें कि अगर आज के डेट में कोई भी जगह में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर है बोले, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर है बोले, कोई भी जगह में बनाना चाहते हैं, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा, अगर आपको 1 लाख गिनती में से अगर 100 गिनती में आपको आना है, तो आज के डेट में एक चीज बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं पैसा। क्या जरूरी है? पैसा। कि आज के डेट में हमारे समाज के अंदर अगर बात करें, हर चीज पैसा से ही होता है कि नहीं? हर चीज पैसा से ही होता है।
तो अगर आपको अगर 100 गिनती में आना है तो आपको एक नंबर में आपके पास एक क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी जगह पे आप जाएंगे तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप जो इंटरव्यू दे करके भी अगर पास हो जाते हैं तो वहां पे भी आपको घूस देने का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि आज के डेट में अगर आप घूस नहीं देंगे तो आपके लिए कोई नौकरी भी नहीं है कि नहीं। चलिए, तो ये जो है पहला जो नंबर है आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। दूसरा नंबर में आपके पास एक चीज होना चाहिए, इसको बोलते हैं लगाव होना चाहिए। आज की डेट में अगर कोई भी जगह में पैसा देंगे या कोई भी डिपार्टमेंट में घुस लग रहा है तो वहाँ के लोगों से आपका एक अच्छा जान पहचान, एक अच्छा परिचय होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरा जो नंबर है आपके पास एक चीज होना चाहिए, इसको बोलते हैं टैलेंट। क्या होना चाहिए, टैलेंट, यानी कि शिक्षा होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। ये जो है तीन चीज अगर जिस भी स्टूडेंट के पास है और जिस भी स्टूडेंट का गार्जियन के पास है तो ये 100% स्टूडेंट का करियर ये 1 लाख गिनती में से नहीं, ये 100 गिनती में क्या हो जाएगा, उसका शामिल हो जाएगा। तो बताइए आप इससे आप मैच कीजिए, क्या आपके घर में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, क्या आपके घर में आपसे 5-6 लाख रुपया पैसा है घूस देने का? नहीं है। दूसरा नंबर, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास जो है लगा बोझ है, टैलेंट में बोझ है, लेकिन क्या उसका होगा? अगर आपके पास पैसा बोझ है, लगा भी है, लेकिन शिक्षा नहीं, अंगूठा छाप है, तो क्या होगा? यानी कि आज के डेट में ये तीन चीजें हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी। अगर ये तीन चीज अगर आपके पास है तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कोई भी डिपार्टमेंट आप जाएंगे अपना करियर को आप 100% क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ बैठे हुए लोग आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ क्या आप सभी लोग के पास क्या लाखों रुपया घूस देने का पैसा है? क्या हम सभी लोग के पास बहुत बड़ा बड़ा जगह पे लगा है? नहीं। क्या हम सभी लोग के पास शिक्षा है? जी हाँ, हम सभी लोग के पास शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक चीज और बहुत जरूरी, क्या बोलते हैं इसको, टैलेंट है। क्योंकि शिक्षा हर लोग के पास है कि नहीं। मैट्रिक्स में अगर फेल भी हुआ उनके पास भी क्या है, एक शिक्षा है। जिन जो मैट्रिक पास नहीं किया है उसके पास भी शिक्षा, जो मैट्रिक पास किया उसके पास भी शिक्षा है, और जो स्टूडेंट चौथा और पांचवा छठा पढ़ाई किया उसके पास भी क्या है, शिक्षा है। लेकिन आज बताइए जो 7वां 8वां 9वां पास करने वाला स्टूडेंट क्या कोई भी डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी आवेदन कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको किसी भी हाल से मिनिमम कहीं ना कहीं 10th पास उसको करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो बताइए आज की डेट में थोड़ा सा हमारे यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दें बात आपको कि शिक्षा आज की डेट में हर लोग के पास है, लेकिन शिक्षा इस आज की डेट में सबसे बड़ी नहीं है दोस्तों। साथ में एक चीज बहुत जरूरी, उसको बोलते हैं टैलेंट। क्योंकि टैलेंट अगर आपके पास है, अगर आप बीए अगर फेल भी है या इंटर फेल भी है तो अच्छा जगह पे आप क्या कर सकते हैं, अपना करियर को बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाए आप सभी लोग को कि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट मैट्रिक, इंटर, एमए पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर इसको सब बोला जाए कि भाई आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है, आपने बहुत ज्यादा डिग्री किए हुए हैं, आप जो है बीए किए हुए हैं, आप एक काम कीजिए, या इंटर किए हुए आप एक काम कीजिए कि मैट्रिक स्तर के स्टूडेंट को आप पढ़ाइए, है कि नहीं। हम लोग बोलते हैं, हम लोग अगर किसी को भी बोल देंगे आप मैट्रिक स्तर का स्टूडेंट को पढ़ाइए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीए तो किए हुए लेकिन मैट्रिक स्तर के स्टूडेंट को पढ़ा नहीं कर। पढ़ाने का बात बड़ी बात नहीं है, कुछ समझाना बहुत जरूरी है कि नहीं। अगर पढ़ा तो आप जो किताब देकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ समझाना है कि नहीं, या बहुत दिक्कत है इसको समझाने। जैसे कि जो है तो यहाँ पे क्या है, पढ़ाई लिखाई हर लोग के पास है, लेकिन टैलेंट जो बहुत ही कम लोग के पास है। आज के डेट में अगर देखा जाए पैसा लगा और साथ में शिक्षा तो होना ही जरूरी है, साथ में उसके सबसे ज्यादा है टैलेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे जो आज जो है हम सभी लोग जानते हैं मोबाइल में आप बहुत है प्रचलित है, एक लड़का है, आप लोग उसको जो है बिहार के रहने वाले हैं, जो गूगल को क्या बोलते छोटा खान सर के नाम से जाना जाता है, सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे, है कि नहीं। आप जैसे स्टूडेंट चौथा क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तीसरा चौथा 5वां में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन अपने से जो है बड़े क्लास का लोग क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है कि नहीं। मैट्रिक का स्तर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा तो है, लेकिन इसके पास क्या है, टैलेंट है कि बच्चा को समझाना है, स्टूडेंट को समझाना, उसके पास स्किल है, टैलेंट है कि नहीं। तो ये तीन चीज आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास तीन चीज कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई भी जगह में आराम से आप क्या कर सकते हैं, अपना करियर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसीलिए जो आज की डेट में जो है लोग इस चीज को घटिया बोला जा रहा है, क्योंकि आर्ट्स डिपार्टमेंट में फॉर्म निकलता है कम और लोग आवेदन कर रहे ज्यादा, है कि नहीं। लोग आवेदन कर रहे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है लोग क्या इसको क्या बोल रहे हैं कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट है बेकार और घटिया है। तो इस ग्राफ से अगर आज पीरियड में अगर हम सभी लोग पढ़ाई करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आज पीरियड में करियर बन पाएगा?
क्योंकि आज जो है हर लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं आपके गांव समाज में, कोई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं? कोई मैट्रिक इंटर एमए किया है आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले, 12 साल पहले या 6 साल पहले, 5 साल पहले बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई को कंप्लीट किया है। लेकिन आज पीरियड में अगर देखा जाए कि इस आधार से जो भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या 100% क्या सभी लोग का करियर बन पा रहा है? नो सर। क्योंकि ये जो गराब था, ये पढ़ाई का जो गराब था, ये करियर का जो गराब था, आज से नहीं, जो 2000 ईस्वी से पीछे अगर आप देखेंगे उस आधार पे उस हिसाब का गराब था, या उस समय इस गराब से बहुत वायलेट था। क्योंकि आज हमारे समाज में अगर देखा जाए कि पहले लोग इसी पढ़ाई को लेकर के क्या कर रहे थे, अपना करियर को बना पा रहे थे। जैसे पहले के जमाने में जो है लोग क्या करते थे, 7वां 8वां 5वां पास में लोग क्या करते थे, नौकरी लोग को मिलता है। लेकिन आज के बताइए यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो है मैट्रिक